नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के किसी दूर दराज के गांव में बच्चे को जन्म देते समय हुई प्रसव पीड़ा से एक मजदूर की पत्नी मर गई। वो महिला मर तो गई, पर पीछे छोड़ गई इस अभागे बच्चे को जो अभी पैदा हुआ, और इसकी बड़ी बहन जो अभी कोई 3 साल की होगी। इसके बाद दोनों बच्चों ने जो जीवन देखा और जिस प्रकार मौत से ये बच्चे लड़े, उसे कहानी में पिरोने के लिए खुद मुझे भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। अपनी पत्नी की मौत के बाद मजदूर बच्चों को पाल रहा था, लेकिन काम पर जाने की मजबूरी और लोगों के समझाने के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। और सौतेली माँ ने दोनों बच्चों पर जो जुल्म ढाए, वो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बच्चे ने घी चुपड़ी रोटी मांगी तो मार मार कर ऐसा बुरा हाल कर देती कि देखने वाले भी कह उठते कि कैसी चुड़ैल है ये, जो इत्ते से छोरे को ऐसे मारे है। लेकिन उस दुष्ट औरत को तो मानो दिल ही नहीं था, और बिटिया तो मानो बर्तन कपड़े धोने और घर पर झाड़ू चलाने के लिए ही पैदा हुई थी। दोनों बच्चे दिन भर माँ के हाथ से मार खाते। छोटा सा लड़का रो पड़ता, पर बड़ी बहन उसे चुप करा देती, और खुद कितनी भी मार खा लेती, लेकिन कभी मुंह से आह भी नहीं निकालती थी। रात को जब पिता मजदूरी करके लौटता, तो दोनों बच्चे अपने पिता से चिपट जाते, लेकिन अपनी नई पत्नी के आकर्षण में फंसा पिता चाहकर भी उनको प्यार नहीं कर पाता। इस गांव को पता नहीं कौन सा श्राप लगा था कि भयंकर सूखा और अकाल हर साल इस गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। और हर साल की तरह इस साल भी गांव में भयंकर सूखा और अकाल पड़ा। खेत खलियान बंजर धरती में बदलने लगे, नदियां और तालाब सूख गए, पशु पक्षी भी ठिकाना छोड़ने को मजबूर हो गए। गांव के लोगों के पास अन्न जल भी खत्म होने लगा, तो उन्होंने भी पलायन करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते गांव खाली होने लगा। मजदूर के घर में भी दाना पानी खत्म होने को आया, और बच्चे भूख प्यास से बेहाल होने लगे। मजदूर की पत्नी ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे, यहाँ क्या मरने के लिए बैठे हो? मेवाड़ में चारों तरफ हरियाली है और हर कुएं में मीठा पानी है, वहां चलते हैं। चलना तो मैं भी चाहता हूं, पर बरखा की उम्मीद में रुक जाता हूं, मजदूर बोला। दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि भूख और प्यास से व्याकुल छोटे बच्चे का करुण रुदन सुनाई दिया। सौतेली माँ ने जोर से चिल्लाया, चुप कर सपोले, वो नागिन खुद तो मर गई और पीछे छोड़ गई ये दो सपोले मुझे डसने के लिए। फिर अपने पति को झिड़कते हुए बोली, कल भोर होते ही हम मेवाड़ के लिए निकलेंगे और इन दोनों सपोलों को यहीं ठिकाने लगा के जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस औरत की आंखों में बैठी राक्षसी को देखकर मजदूर कांप उठा और बोला, अरे, ऐसा कैसे कर सके है तू? साथ में ही ले चलते हैं ना। बकवास ना करो, कैसे मर्द हो तुम? कलेजे में जरा भी दम नहीं है। मैं दोनों को मारकर एक कोने में गाड़ दूंगी, फिर 1 साल बाद लौटेंगे। पूरा गांव खाली पड़ा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मजदूर की पत्नी बोली। पत्नी के मुंह में पड़ा मजदूर रोता बिलखता रह गया। रात काटे नहीं कट रही थी। आधी रात को उठा और चैन से सोती अपनी पत्नी को उठाया। अरे सुन, मत मार, थोड़ा तो भगवान से डर। ऐसा करते हैं, उनको घर में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर चले जाते हैं। दोनों अपने आप मर जाएंगे, ये बात मान ले, इतनी दया कर। नींद से उठकर बैठी उस दुष्ट औरत को ये बात जम गई। ठीक है, लेकिन कल सुबह ही निकलेंगे, ऐसा कहकर वो फिर से सो गई। अगले दिन सुबह उस औरत ने बच्चों को प्यार करने का खूब नाटक किया। दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, और फिर लड़के को प्यार करते हुए कपड़े पहनाने का खूब प्यार किया। लड़की को खूब अच्छे से सजाया और प्यार करते हुए हिदायत दी, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हम सांझ होने तक आ जाएंगे। लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसने प्यार से गाल पर पप्पी देते हुए कहा, मेरी रानी बेटी। एक पोटली में रोटी बांध दी और एक सुराही में पानी भर लिया, और जाते जाते हिदायत दे दी, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो ये पानी पी लेना, हम सांझ होते ही आ जाएंगे। मजदूर अपने दोनों बच्चों को देखकर रो रहा था।
उन दोनों मासूमों से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। उस औरत ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और एक मोटा सा ताला उस पर लगा दिया। छोटे बेटे ने दरवाजे के छोटे से छेद से माँ बाप को जाते हुए देखा और अपनी तोतली आवाज में अपने पिता से कहा, बापू बापू, मेरे लिए झुनझुना लेकर आना। ये आवाज सुनकर मजदूर का धैर्य टूट गया और चलते चलते रोने लगा। औरत उसे फटकारते हुए तेज कदमों से चलती जा रही थी, पर वो बेचारा रोता रोता पीछे मुड़ मुड़ कर देखता हुआ अपनी पत्नी से गुहार लगाता रहा, अब भी वक्त है, वापस चलते हैं। पर वो औरत उसे ताना मारते हुए चली जा रही थी। शाम हो गई। दोनों बच्चे चारपाई पर लेटे हुए थे। लड़के ने अपनी बहन से पूछा, दीदी, सांझ हो गई क्या? लड़की ने खिड़की से डूबते हुए सूरज को देखते हुए कहा, नहीं, सांझ होगी तो माँ बापू आ जाएंगे। रात आई, रात गई, दिन निकला, दिन ढला। दोनों बच्चे बेहाल चारपाई पर पड़े रहे। लड़का अपनी बहन से समय समय पर एक ही सवाल पूछता रहा, दीदी, सांझ हो गई? लड़की का एक ही जवाब होता, नहीं, सांझ होगी तो माँ बापू आ जाएंगे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। सूखा और अकाल अपनी चरम पर पहुंच गया। गहरे से गहरा तालाब, कुआं तक सूख गए। पूरी दुनिया ही बंजर हो गई। बच्चों के लिए रखी हुई रोटियां बच्चों ने खाई ही नहीं, उनमें बड़ी बड़ी चींटियां लग गई। सुराही के पानी में से भी एक भी बूंद बच्चों ने नहीं पी। वो पानी भी पड़े पड़े सूखने लगा। इधर मजदूर अपनी पत्नी के साथ हरे भरे इलाके में रह रहा था। वो औरत अब बहुत प्रसन्न थी और बेचारे मजदूर के कानों में अपने बेटे के आखिरी शब्द गूंजते रहे, बापू बापू, मेरे लिए झुनझुना लेकर आना। अपने दोनों बच्चों को याद करके वो रो पड़ता। हफ्ते के बाद हफ्ते बीतते गए, महीने के बाद महीने बीतते गए। अब तो दरवाजे पर लगा हुआ वो मजबूत ताला भी जंग खाने लगा और आखिरकार पूरा 1 साल बीत गया। मजदूर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और आज दोनों अपने बच्चे को लेकर अपने गांव वापस लौट आए। मजदूर के हाथ पैर कांप रहे थे। वो करण स्वर में बोला, मैं ना खोल पाऊंगा दरवाजा, मेरा दिल इतना मजबूत ना है। तू मजबूत दिल वाली है, तू ही खोल, अब तक तो सूख कर कंकाल बन चुके होंगे। औरत ने उसे बच्चा थमाया और उसके हाथ से चाबी लेते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ही खोलती हूँ। वैसे भी पूरी 1 साल की गंदगी जमा होगी, मुझे ही तो बाहर फेंकनी है। और फिर वो चाबी लेकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। मजदूर की तो मानो धड़कन ही रुक गई और वो सांसें रोककर घर की ओर देखने लगा। ताले में बुरी तरह से जंग लग चुकी थी, इसलिए दरवाजा खुलने में समय लग रहा था। जितना समय लग रहा था उतनी ही मजदूर की धड़कनें बढ़ रही थी। आखिरकार ताला खुला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुदरत का ऐसा करिश्मा उन्होंने देखा जिसकी कल्पना भी असंभव थी। दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और खुशी के मारे नाचने गाने लगे। माँ बापू आ गए, माँ बापू आ गए। मजदूर की आंखें खुशी के आंसुओं से छलछला उठी। वो रोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी के लिए यह बर्दाश्त करना असंभव हो गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए और चिल्लाई, चुप हो जाओ सपोलो, 1 साल में भी तुम दोनों नहीं मरे। मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए जिंदा हो। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली है तुमने, जो यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुमने मौत को भी हरा दिया। औरत चिल्लाती रही। बाप खुशी के आंसू बहाता देखता रहा और बच्चे उसके चारों ओर गोल गोल घूमकर नाचते रहे। माँ बापू आ गए, माँ बापू आ गए, माँ बापू आ गए। और वो दोनों नाचते रहे। नाचते नाचते गिर पड़े और ऐसा गिरे कि फिर नहीं उठे। बाप दौड़कर आया और दोनों बच्चों की लाशों से लिपट लिपट कर पागलों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, वैसे तो इस चैनल पर मैंने बहुत सी कहानियां सुनाई हैं, पर ये वो कहानी है जिसको बोलते हुए मुझे सचमुच रोना आ रहा है। दोनों बच्चों के मन में आखिरी सांस तक ये आशा थी कि उनके माता पिता उनसे मिलने जरूर आएंगे
और सिर्फ इस एक आशा की किरण ने मौत के अंधेरे से उन दोनों मासूम बच्चों को 1 साल तक भूखा प्यासा रहने के बावजूद बचाकर रखा। तारीफ करनी होगी इस कहानी के मूल लेखक की, लेखक विजय दान देथा की, जो राजस्थान के एक मशहूर लोक कथाकार हैं। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।